दोस्तों रिसेंटली अभी अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का कल भारत में विज़िट हुआ था। अभी एक हफ़्ते का इनका विज़िट है भारत में, एक हफ़्ते ये रहेंगे। मुत्तकी करके इनका नाम है और बताया ये जा रहा है कि यूएन के द्वारा इन पे सैंक्शंस भी लगाए गए हैं। और ये अब तालिबान का जो लीडरशिप है उनका सबसे पहला विज़िट है जब से 2021 से उन्होंने अफ़गानिस्तान में टेक ओवर किया है। दोस्तों ये भी बताया गया है कि इनकी मीटिंग एस जयशंकर एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर और जो हमारे एनएसए अजीत डोवाल है उनके साथ भी कई चीज इनकी वार्तालाप हुई है, किस तरह की इनकी और डिस्कशंस हुई है। और साथ में ये चीज़ भी देखी गई है दोस्तों कि किस तरह से डिप्लोमेसी को, जिस तरह से भारत और अफगानिस्तान के बीच में कल ये डिप्लोमेसी हुई है और जो हमारा ये नेबर कंट्री है पाकिस्तान, इस्लामाबाद में इसको लेकर के एक बहुत तकड़ी एक हलचल भी मची है दोस्तों। इसमें दोस्तों ये चीज़ देखने वाली है कि डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स का भारत ने किस तरह से एक अच्छे से इस्तेमाल किया है। इसमें ये देखने वाली बात है कि जब कोई भी फॉरेन लीडर आता है, जैसे ये डिप्लोमेटिक टॉक्स होते हैं, जैसे एक लीडर इधर बैठता है एक लीडर इधर बैठता है, तो इनके पीछे फ्लैग्स लगे होते हैं। तो भारत ने अपना फ्लैग तो लगाया है इनके पीछे जो लीडर जिस तरह से आते हैं, पर इन्होंने भारत ने प्रोटोकॉल मेंटेन करते हुए जो तालिबान का फ्लैग है वो लगाने नहीं दिया। वो कारण दोस्तों इसका ये है कि तालिबान को भारत जो है रिकॉग्नाइज नहीं करता अभी एज अ गवर्नमेंट। पर फिर भी जो तालिबान के द्वारा जो फ्लैग लगाया गया वो कुछ तालिबान का फ्लैग नहीं था, वो कुछ इस तरह का फ्लैग था जैसे कि जिसमें कुछ शहादा के वर्ड्स लिखे थे, वाइट कलर का था और ब्लैक कलर में कुछ इस तरह से चीज़ें लिखी गई थी। तो उन्होंने अपना इस तरह से फ्लैग लगाया और ये बताया जा रहा है कि अशरफ गनी के टाइम का फ्लैग है, मतलब जब तालिबान के टेक ओवर होने से पहले का। और इसमें दोस्तों ये चीज़ देखने वाली है कि किस तरह से जब 2021 के बाद जब तालिबान का वहाँ शासन हुआ, जब यूएस के ट्रूप्स विड्रॉल वहाँ से हुए, उसके बाद भारत ने अपनी जो एम्बेसी है वहाँ से एकदम से हटा दी। और अभी जो है भारत ने उसके बाद ऐसा नहीं है कि एम्बेसी हटाई, पर इसमें ये चीज़ भी है कि जिस तरह से वहाँ पे भारत ने कई तरह से ट्रेड को फैसिलिटेट किया, मेडिकल सपोर्ट दिया और ह्यूमैनिटेरियन एड भी प्रोवाइड की है वहाँ तालिबान को। मतलब एम्बेसी हटाना एक बात है, पर जिस तरह से वहाँ जिस चीज़ की तालिबान सरकार को सहायता प्रदान करनी थी भारत ने, वो वैसे प्रदान करी है इंसानियत के तौर पे। जितने भी टेरर कैंप्स लश्कर तोयबा के द्वारा और जैश के द्वारा अफगानिस्तान की सॉइल से ऑपरेट किए जाते थे, उन सबको तालिबान के द्वारा ख़त्म कर दिया गया है। ऐसा वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी द्वारा जब वो भारत आए तब ऐसा ये चीज़ कही गई है। और साथ में ये मैसेज भी दिया गया है वहाँ के मुत्तकी द्वारा पाकिस्तान को कि किस तरह से पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है भारत के ऊपर। कश्मीर में जिस तरह से पहलगाम हमला है और भी जिस तरह से वहाँ इनोसेंट्स की, हमारे सिविलियंस की कश्मीर में जान जा रही है। और यहाँ जाहिर सी बात है न्यू दिल्ली की तरफ से भी इस चीज़ को साझा करते हुए ये कहा गया है कि जितनी भी असिस्टेंस या जितनी भी हेल्प हम काबुल की करें, और हम ये भी सोच रहे हैं कि वहाँ अपनी एम्बेसी लगाएं, जो कि एम्बेसी जैसे मैंने आपको भी कहा था कि वो एम्बेसी वहाँ से भारत ने हटा दी थी, तो वो अब एक नई शुरुआत करने की भारत की तरफ से भी अब एक बात हो रही है। और साथ में दोस्तों ये चीज़ भी वो फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी द्वारा ये कहा गया है कि जितना भी काबुल में सुसाइड बॉम्बिंग हो रही है, जितने भी अटैक्स पाकिस्तान के द्वारा वहाँ जितनी भी गड़बड़ी की गई है, जितने भी इनोसेंट लोग मारे गए हैं, और साथ में जो वहाँ का जितना भी ये आपका रिमोट एरियाज है अफगानिस्तान से पाकिस्तान से रिलेटेड, जो आए दिन पाकिस्तान वहाँ एयर स्ट्राइक करता है, जितने भी इनोसेंट लोगों को बॉर्डर एरियाज में भी मारता है, ये चीज़ वहाँ मुत्तकी के द्वारा कही गई है कि ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। और इस एक्ट को हम बिल्कुल ही गलत मानते हैं जो पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है, वहाँ के इनोसेंट सिविलियंस को मारा जा रहा है गलत इंफॉर्मेशन के तहत कि वही वहाँ से टेररिस्ट आते हैं। और दोस्तों इसमें ये चीज़ देखने वाली है कि वहाँ पे ये सारी बातें जब हो रही थी तो इसके बाद जो फॉरेन मिनिस्टर है वहाँ का, उसने ये चीज़ भी कही है कि हम अफगान लोगों का वो टेस्ट मत करो, आप जितना भी मतलब हमारा करेज मत टेस्ट करो। इसके बाद उन्होंने ये उदाहरण देते हुए कहा है कि तुम्हारा फिर वो हाल होगा जो सोवियत यूनियन का हुआ है, जो अमेरिका का हुआ है और जो नाटो कंट्रीज़ का हुआ है अफगानिस्तान में। क्योंकि आपको पता है एक बड़ा लंबा वॉर चला था 40 साल का, जिसमें ये सारे टिक नहीं पाए, इनकी बुरी तरह से शिकस्त हुई है। जो अमेरिका बहादुर बन रहा है, ये बेचारा अपने हथियार छोड़ के चला गया, इतनी बुरी तरह से पठानों द्वारा, अफगानों द्वारा वहाँ हार हुई। तो पाकिस्तान को ये चेता दिया गया है अफगानिस्तान के द्वारा भी। और भारत के साथ रिलेशंस को लेकर के भी अफगानिस्तान ने ये कहा है कि जब अफगानिस्तान में भी रिसेंट अर्थक्वेक आया था तो भारत सबसे पहला देश था जिसने अफगानिस्तान की ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करी, मदद करी थी।
और दोस्तों इसमें सिर्फ ये बात नहीं हुई, जो मुत्तकी है, जो अफगान का फॉरेन मिनिस्टर है, उसके द्वारा भारत की सॉइल से अमेरिका को भी ये धमकी दे दी गई है कि भाई टैरिफ को मैनेज करो ढंग से और अफगानिस्तान और भारत के साथ अच्छे रिलेशंस को कोऑपरेट करने की कोशिश करो। बेटा अमेरिका, तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे कोई राजनीति करने आती है? तुम वहां पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को, आसिम मुनीर को बुला करके भारत के खिलाफ धमकियां देते हो कि इस तरह कर देंगे, उस तरह कर देंगे। यहां पे भी अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर आकर के पाकिस्तान और अमेरिका को चेतावनी दे रहा है कि सुधर जाओ, बंदे बन जाओ, नहीं तो फिर तुम्हारा और ज्यादा बुरा हाल होगा। और सुनने में दोस्तों ये भी आ रहा है कि अभी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान में बड़े तकड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वो इस करके बताया जा रहा है कि जो शहबाज शरीफ है और जो आसिम मुनीर है वो अमेरिका की गोद में बैठ गए और गाजा और इजराइल का मुद्दा उन्होंने आपस में सुलझा दिया है, उसका सौदा कर दिया है इन्होंने। तो वहां के लोगों को बड़ा गुस्सा चढ़ रहा है, क्योंकि वो भी मुसलमान थे, ये भी मुसलमान था, इन्होंने भी गुस्सा था, उन्होंने भी गुस्सा। तो तुम्हारे से ना टीएलपी सहन होनी है जो कि बरेलवी सेक्ट है, ना तुम्हारे से तालिबान होना है जो कि देवबंदी सेक्ट है। तो ये तुम्हारा बेटा पाकिस्तान ढंग से सैंडविच बनाएंगे। तुमने क्या सोचा कि चाइना एक तरफ, पाकिस्तान एक तरफ, दोनों मिलकर भारत का सैंडविच बनाएंगे? और बेटा एक तरफ भारत, एक तरफ अफगानिस्तान, अब पाकिस्तान तुम्हारा सैंडविच बनने वाला ढंग से।